हेलो दोस्तों। आज मैं एक ऐसी रोचक कहानी है जो आज मैं आप सभी को ध्यानपूर्वक सुनाऊंगा और आप सभी इस कहानी को सुनने के बाद लोगों के साथ मिलने का व्यवहार ही बदल जाएगा। लोगों से बात करने का तरीका ही आपका बदल जाएगा। बैठने उठने हर चीज़ में आप देखेंगे कि अपने आप में बदलाव आने लगेगा। इस कहानी को आप ध्यानपूर्वक सुने और इसकी मर्म को समझें और इसे अमल में लाने की कोशिश करें। ऐसे कहानी आप बार बार सुनते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी और भी अच्छी, सुंदर और संवरने लगेगी। तो चलिए मैं इस कहानी की शुरुआत करते हैं। सूरज उगने से पहले ही गांव के खेतों में हल चलने लगता था। उसी गांव में एक लड़का था, अर्जुन। उसका जीवन मिट्टी से जुड़ा था, लेकिन उसके सपने बादलों से भी ऊंचे थे। पिता राम खिलावन किसान थे, कर्ज में डूबे, और माँ सुदेशाबाई कभी दूसरों के घर झाड़ू पोछा करती तो कभी जंगल में लकड़ियाँ बटोरती, कभी दूसरे से सामान मांग कर लाती, कभी दूसरे के यहाँ से अनाज मांग के लाती, क्योंकि खुद के घर में उनके अनाज नहीं होते खाने के लिए। अर्जुन बचपन से ही अपनी माँ से सुनता था, बेटा भगवान ने तुझे खास बनाया है। तू मेहनत करेगा तो तारे छुएगा, तू अच्छी सोच रखेगा तो लोग तुझे अच्छे विचार देंगे, अच्छे लोग बोलेंगे। पर ज़मीनी हकीकत ये थी कि स्कूल की फीस भरना भी उसके लिए असंभव था। अर्जुन ने 10 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और खेतों में मजदूरी करने लगा। एक दिन गांव के स्कूल में शहर से आए एक अधिकारी ने भाषण दिया, पढ़ाई से ही जिंदगी बदलती है। गरीबी कोई अभिशाप नहीं, अगर आप हार ना मानो तो। अर्जुन के भीतर कुछ हिल गया, जैसे लगा कि कोई झंझोर दिया हो। वह उसी शाम अपनी माँ के पास गया और बोला, अम्मा, मैं फिर से स्कूल जाना चाहता हूँ। माँ की आंखें भर आई। जो ममता था वो अपने आप उनकी आंखों से बाहर निकलने लगा, आंसू के रूप में। उन्होंने अपने पुराने गहने को गिरवी रखकर अर्जुन को दाखिला फिर से करवाया। अर्जुन दिन में स्कूल जाता और रात के खेतों में काम करता। गांव में कई लोग उसका मजाक उड़ाते, जो अक्सर आपने हर जगह एक बात सुनी होगी, आप कभी भी कोई काम नया करेंगे, आपकी टांग खिंचाई जरूर होगी। लोग आपको उपहास करने वाले नए नए मिलेंगे। किसान का लड़का पढ़कर लिख कर क्या अफसर बनेगा? ये तो अक्सर हाँ कि हर किसी के जवान पे होता है। किसान तो जैसे ऊपर वाले का अभिशाप है, क्यों किसान है तो किसान ही रहेगा। आप ऑफिसर हैं तो आपका बेटा ऑफिसर बनेगा। क्या आपने ऊपर से लिखा कर लाया है ऑफिसर का? भाग मनाओ सरकार की अभी जो आरक्षण दे रहा है या लोगों को बता रहा है। यहाँ 30% वाले जॉब पा रहे हैं, 90% वाले भीख मांग रहे हैं। लेकिन अर्जुन ने किसी को उत्तर नहीं दिया। उसका उत्तर था उसका परिश्रम, उसकी मेहनत, उसकी समझदारी, उसकी सूझबूझ। 10वीं की परीक्षा में उसने पूरे जिले में टॉप किया। गांव के लोग दंग रह गए। ये सोच भी नहीं सकते थे, सोच रहे थे कि कैसे संभव हो गया। एक किसान का बेटा इतना तरक्की कैसे कर लिया? हम इतने बड़े हैं, हमारा बेटा अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ता है, टॉप नहीं किया, एक किसान का बेटा टॉप कर गया। ये संभव है? कहीं ना कहीं तो झोल है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। इस कैसे हो सकता है? उनको आत्मग्लानि हो रही थी, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि एक किसान का बेटा, एक गरीब घर का बच्चा पूरे जिला में, पूरे गांव में, पूरे एरिया में नाम कर गया। हमारा बच्चा जो, हम इतने, हमारे नाम है, हमारा, हमको शोहरत है, लोग हमारे बारे में जानते हैं, हमने लोगों को पैसे दे रखा है, हमें क्या बोलेंगे? इनकी अंदर ही अंदर कचोटती जा रही थी। पर असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। आईएएस की। जो लड़का तैयारी कर रहा था, मन ही मन किसी को बता भी नहीं रहा था, वो अपने आप गांठ बांध कर रखा था, हमें क्या करना है। अर्जुन ने कॉलेज के लिए शहर का रुख किया। वहाँ से बहुत कुछ नया देखने को मिला। अंग्रेजी बोलने वाले लोग, बड़े कॉलेज, मोबाइल, लैपटॉप, नई नई तकनीकी, नए नए लोग, नए स्टाइल, नए लोगों से मिलना। उसने कभी कंप्यूटर छुआ तक भी नहीं था।
जो अपनी आंखों से विश्वास नहीं होता था उसने वो आज जो जिंदगी में पहली बार देखा। लेकिन यहाँ उसको सब डिजिटल करना पड़ा, सब वो डिजिटल से ही कर रहा था। शुरुआत में वो हताश हो गया, निराश सा हुआ, उसे लगा मैं गलत जगह आ गया। लेकिन एक दिन तो आत्महत्या तक का विचार उसके मन में आया। लेकिन तभी उसे माँ की बात याद आई, तू खास है बेटा, हार नहीं मानेगा। एक बात किसी को अगर जो आप बोल दो ना, तो नहीं भी करने वाला बंदा को अंदर से ना एनर्जी आती है। क्या है सब, तू खास है बेटा, हार नहीं मानेगा। आपका औलाद नहीं भी हो, आप अगर जो किसी औलाद जैसा हो, अगर जो आप उसे बोल देंगे कि तू खास है बेटा, तू हार नहीं मानेगा, वो आपको इतनी इज्जत देगा, इतना सत्कार करेगा जितना आपका खुद का औलाद ने किया होगा। अर्जुन ने तय कर लिया वो दिन में कॉलेज और रात में नगर निगम की सफाई में काम करेगा। धीरे धीरे उसने अंग्रेजी बोलना सीखा, इंटरनेट चलाना सीखा और फिर ऑनलाइन यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी, एक गुप्त रूप से। क्योंकि कभी भी लोग बोलते हैं जब भी आप कुछ नया काम करो ना, गुप्त रखो, क्योंकि लोग जानेंगे उससे पहले आपकी खिंचाई करना शुरू कर देंगे। पहले प्रयास में वह प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं कर पाया। दूसरे प्रयास में मुख्य परीक्षा से में बाहर हो गया। अब पैसे खत्म हो रहे थे। लोग कहने लगे, अर्जुन वापस आ जा, अब और मत भागा, अब और मत सता, लोग क्या बोल रहे हैं। लेकिन अर्जुन ने खुद से कहा, जब तक सांस है तब तक प्रयास है, तब तक आस है। मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। जो मैं ठान लिया ये हमसे बढ़कर नहीं है। क्या हो गया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, कब तक नहीं हम इसे सीखेंगे। हम इसे दम लेंगे सीखने का। हमको हर हालत में 1 नंबर आना है। तीसरे प्रयास के पहले वह रोज 14 घंटे पढ़ता, मंदिर में प्रसाद का काम करता और खुद को प्रेरित करता रहता, खुद से बात करता। तीसरे प्रयास में अर्जुन ने ऑल इंडिया रैंक में 12वीं हासिल की। पूरे देश में अखबारों की सुर्खियों में उसका नाम था। नरसिंहपुर के किसान का बेटा बना आईएएस अधिकारी। टीवी चैनल, न्यूज, वेबसाइट, सोशल मीडिया पर उसकी कहानी ही वायरल हो रही थी। जिधर आप देखेंगे उधर ही उसकी वीडियो ही दिखी जा रही थी। पर अर्जुन ने कोई घमंड नहीं किया। उसने अपने गांव लौटकर सबसे पहले एक पुस्तकालय बनवाया और सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का योजना शुरू कर दी। आज अर्जुन कलेक्टर है, लेकिन उसके कमरे में एक पुरानी चीज़ रखी है, उसकी माँ की चप्पलें और खेत की मिट्टी। वह हर बार गरीब बच्चों को यही कहता, अगर तुम में हिम्मत है तो हालत तुम्हें नहीं रोक सकता। कठिनाई कोई दीवार नहीं, सीढ़ी बस चढ़ने का साहस चाहिए। सपना देखना मत छोड़ो, चाहे हालत जैसे भी हो। अगर आप सभी को एक कहानी अच्छी लगती हो तो आप हमें कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे आने वाले आगे वीडियो बनाने में हिम्मत लगेगी। आपकी छोटी सी अच्छी सी सोच हमें प्रेरित करेगा। अब हम देखते हैं आप क्या करते हैं। धन्यवाद।